18 साल बाद अचानक से उसे देख पूरे गांव में तहलका मच गया। सबके चेहरे पर डर का भाव आ गया। लोगों के बीच में बातें होने लगी। ये तो 18 साल पहले मर चुकी थी, फिर ये कौन है? जैसे ही ये खबर सरोजा जी को मिली, वो भी हैरान थी कि मेरी बेटी तो 8 साल की उम्र में ही मर गई थी। फिर ये कौन है? मीरा को देख पूरे गांव में डर का माहौल था। और तो और गांव में मीरा के आते ही अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। सर्दियों की एक काली रात थी। चारों ओर घना कोहरा और बर्फ की पतली चादर बिछी थी। 8 साल की अंजलि, गांव की सबसे प्यारी और चंचल बच्ची, अचानक से अपने घर से लापता हो गई थी। अंजलि को पूरे गांव वालों ने मिलकर खोजा। जंगल, नदियां, कुएं, स्कूल, मंदिर, सब जगह ढूंढा गया, लेकिन अंजलि का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। बस एक जगह उसके स्कूल की लाल रिबन और टूटी हुई गुड़िया मिली। बेटी के दुख में पागल अंजलि के पापा श्याम जी और माँ सरोजा जी सदमे में चले गए। सरोजा जी ने तो बोलना ही छोड़ दिया, गुमसुम सी रहने लगी। और श्याम जी शराब में डूब गए। चारों तरफ अंजलि की खोज होने के बाद जब पूरे हफ्ते अंजलि का कोई अता पता नहीं चला, तो गांव वालों ने मान लिया कि उसे शायद भेड़िए उठा ले गए या फिर कोई तांत्रिक ले गया। धीरे धीरे अंजलि की खबर मिट्टी में दब गई। सब अपने अपने काम में लग गए, पर सरोजा जी की आंखों के आंसू अभी भी सूखे नहीं थे। और करीब 17-18 साल बाद फिर से एक दिन कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह ही गांव में एक 25 साल की सुंदर, शांत और रहस्यमयी लड़की आई, मीरा। यहाँ के स्कूल में आर्ट टीचर बनकर आई थी। उसका स्वभाव बेहद शांत था। न ज्यादा बोलती, न किसी की आंखों में आंखें डालकर बातें करती, हमेशा अपनी नजरें चुराती रहती। लेकिन उसकी ये हरकतें गांव के लोगों को अजीब लगता। एक दिन जब कुछ लोग इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे, तो सुलोचना काकी बोली, इसकी आंखें कुछ जानी पहचानी सी लगती हैं, जैसे अंजलि की शायद। तो तुरंत ही हरिया ने कहा, हाँ काकी, और इसकी चाल भी हूबहू अंजलि जैसी है ना। पर अंजलि को मरे तो 18 साल हो गए। पूरा गांव मीरा को देखकर हैरान था। उसके अंदर सबको कहीं ना कहीं अंजलि दिखाई देती थी। इधर मीरा ने गांव के स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। बच्चे उसे पसंद करने लगे। पर एक बात सबको खटकती, मीरा रोज शाम को अकेले पुराने खंडहर नुमा हवेली की तरफ जाती, जहां अब कोई नहीं रहता था। वो हवेली वही थी जहां अंजलि का परिवार पहले रहता था। मीरा घंटों वहां बैठी रहती, कभी दीवार को निहारती, कभी मिट्टी को सूंघती, कभी बर्बाद झूले को धीरे धीरे झुलाती, अपने ही सुध बुध में खोई रहती। मीरा की हरकतें देख गांव वालों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या ये वही अंजलि है? लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न, अंजलि तो 18 साल पहले ही मर चुकी थी। गांव वालों के लिए ये पहेली दिन पर दिन और गहरी होती जाती। इधर मीरा जब से इस गांव में आई थी, तब से उसे बार बार सपने में जलता हुआ जंगल, रोती हुई छोटी सी बच्ची, खून से सनी गुड़िया और एक आदमी की डरावनी हंसी। मीरा खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो है कौन। मीरा को रोज डायरी लिखने की आदत थी। आज जब वो डायरी लिखने बैठी, तो उसके हाथ अपने आप ही चलने लगे। मैं मीरा नहीं हूं, लेकिन मैं अंजलि भी नहीं हूं। तो फिर मैं हूं कौन? अभी मीरा अपने आप में परेशान ही थी कि तभी शशि काकी, जो कभी अंजलि की आया रह चुकी थी, मीरा से मिलने आई। उनके हाथ में एक पुराना छोटे से बच्चे का कड़ा था, जो अक्सर अंजलि पहनती थी। उन्होंने जब वो कड़ा मीरा को दिखाया, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कड़ा झपटते हुए बोली,
ये मेरा है। ये ये तो मैंने छुपा के रखा था। आपको कैसे मिला? मीरा खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या बोल रही है, लेकिन मीरा की बातें सुन शशि काकी बेहोश हो पड़ी। बात पूरे गांव में फैल गई। शशि काकी को होश में लाया गया। मीरा के आने के बाद से ही गांव में कुछ अलौकिक घटनाएं शुरू हो गई थी। स्कूल की घंटी रात में अचानक से बजने लगती, जबकि वहां कोई नहीं होता। यहाँ तक कि कई बार स्कूल के बच्चों ने बताया कि कोई रोज उन्हें लंच के टाइम पर पुकारता है कि आओ मेरे साथ झूला झूलो। यहाँ तक कि गांव की एक बुजुर्ग महिला शारदा काकी की एक दिन रात को अचानक नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी खिड़की के बाहर एक लड़की लाल रिबन लगाए खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। डर के मारे शारदा काकी को बुखार हो गया और वो बेसुध सी बड़बड़ाने लगी। अंजलि लौट आई है, खामोश नहीं रहेगी अब। जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। शारदा काकी की बात सुन पूरा गांव हैरान था। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इधर बार बार सबके मुंह से अंजलि के लौट आने की खबर सुन सरोजा जी की याद फिर से ताजा होने लगी। उनकी आंखों के आगे उनकी बेटी का चेहरा नाचने लगा। 18 साल बाद जाकर उनके मुंह से बस अपनी बेटी का नाम निकलने लगा। अब वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगी, वो भी बस अंजलि का नाम लेते हुए। गांव वालों ने जब सरोजा जी को ठीक होते हुए देखा तो उन्हें लगा कि अगर मीरा इनके पास जाएगी, इनसे बातें करेगी, तो क्या पता सरोजा जी ठीक हो जाए। गांव वालों के कहने पर मीरा सरोजा जी से मिलने गई तो सरोजा जी मीरा को गौर से देखते हुए कहती हैं, तेरी आंखें तो तू तो अंजलि की तरह दिखती है। सरोजा जी की हालत देख मीरा की आंखों में आंसू आ गया। मीरा को रोता देख सरोजा जी ने कहा, तुम तो तुम तो रोती भी अंजलि की तरह हो। उन्होंने मीरा की हथेली पकड़ उसे ध्यान से देखते हुए बोली, तेरे हाथों की लकीर ये तो वही है। तू तू मेरी ही बेटी है ना? अब मीरा फूट फूट कर रोने लगी। वो खुद उलझ गई थी। वो खुद नहीं जानती थी कि वो मीरा है या अंजलि। फिलहाल तो वो सरोजा जी को ठीक करने के लिए एक बेटी की तरह उनकी देखभाल करने लगी। कुछ दिनों बाद ही स्कूल के शौचालय के लिए एक गड्ढा खोदा जा रहा था कि अचानक ही वहां से एक छोटी बच्ची की हड्डियां और एक टूटी हुई गुड़िया मिली। साथ ही साथ एक छोटी सी सोने की कान की बाली भी, जो अंजलि के लापता होने के समय उसने पहनी थी। पुलिस आई, डीएनए टेस्ट हुआ तो साफ साफ पता चला कि ये हड्डियां तो अंजलि की हैं। तो फिर मीरा कौन है? मीरा खुद सदमे में थी। गांव वालों के कहने पर, सरोजा जी के कहने पर और जितनी भी घटनाएं घट रही थी उन सब के आधार पर कहीं ना कहीं मीरा भी खुद को अंजलि ही समझने लगी थी। लेकिन जब यहाँ अंजलि की हड्डियां मिली तो फिर मीरा कौन है? मीरा ने कहा, मुझे बचपन से लगता था कि मेरा नाम मीरा नहीं है। मेरे सपनों में हमेशा कोई मुझे अंजलि कहता है। मुझे जंगल, खंडहर और एक आदमी की आवाजें सुनाई देती थी। मुझे तो मेरे अपने ही माँ बाप का पता नहीं है। एक परिवार ने मुझे अनाथ आश्रम से गोद लिया था। तो जब मैं अंजलि नहीं हूं तो मेरे सपने में बार बार अंजलि का गांव, ये झूला, ये घर, ये गुड़िया, ये सब क्यों आते थे? रहस्य सुलझने की जगह और भी उलझता जा रहा था। पुलिस वालों ने मीरा का भी डीएनए टेस्ट किया तो जांच में जो पता चला उसे सुन पूरे गांव वालों के होश उड़ गए। दरअसल अंजलि की जुड़वा बहन भी थी, जिसे जन्म के तुरंत बाद गांव के एक तांत्रिक ने चुरा लिया था बलि के लिए। लेकिन बलि के समय किसी की नजर बच्ची पर पड़ी और जैसे तैसे उसने बच्ची को छुड़ाकर उसे अनाथालय छोड़ दिया। और वही दूसरी ओर जुड़वा असली अंजलि 8 साल की उम्र में घर से गायब हुई और मार दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर अंजलि का कातिल कौन है?
मीरा की सच्चाई तो गांव वालों के सामने आ चुकी थी और सरोजा जी अपनी दूसरी बेटी को पाकर पूरी तरह से ठीक भी हो गई थी। लेकिन फिर भी एक सवाल उनके मन में था कि आखिर अंजलि का कातिल कौन है? क्या हुआ था अंजलि के साथ? अंत में मीरा के सपनों में और सरोजा जी की यादों को जोड़ते हुए जो सच्चाई सामने आई उसे सुनकर भी सबके होश उड़ गए। खुद सरोजा जी को ही विश्वास नहीं हो रहा था। असल में अंजलि की हत्या गांव के ही एक मास्टर ने की थी, जो कि सरोजा जी के जीजा लगते थे। अंजलि ने एक दिन उन्हें स्कूल में प्रिंसिपल की अलमारी से कुछ पैसे चुराते हुए पकड़े थे, जिसके चलते डर के मारे उन्होंने बच्चे को खामोशी से मारकर स्कूल के पीछे दफना दिया। और ये बात खुद मास्टर जी ने अपने मुंह से बताई, क्योंकि जब अंजलि शुरू शुरू में गायब हुई थी उस समय मास्टर जी कुछ दिनों तक पागलों जैसी हरकतें कर रहे थे। बार बार उनके मुंह से निकलता, वो मुझे देख रही है, वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे देख रही है। उस समय तो गांव वालों को मास्टर जी पर कोई शक नहीं हुआ। उन्हें लगा कि कोई साया होगा मास्टर जी के ऊपर। लेकिन जब सारी कड़ी जुड़ने लगी तो गांव वालों के कहने पर मीरा जानबूझकर मास्टर जी के सामने अंजलि बनकर जाती, जिससे मास्टर जी की हालत फिर से बिगड़ने लगी। डर के मारे वो पागल हो खुद ही बोलने लगे कि मैंने मारा उसे, क्योंकि वो बहुत कुछ जान गई थी। लेकिन अब वो लौट आई है, वो मुझे देख रही है। 18 साल बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। अब सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। मास्टर जी को पुलिस लेकर जा चुकी थी। एक बेटी के जाने का दुख तो सरोजा जी को था, लेकिन दूसरी बेटी के मिलने की खुशी भी थी। इधर मीरा ने स्कूल में उसी जगह एक छोटा सा स्मारक बनवाया जहां अंजलि की हड्डियां मिली थी। सरोजा जी सालों बाद मुस्कुराई और मीरा को गले लगाते हुए बोली, अब से तू ही मेरी अंजलि है। मीरा की भी आंखों में आंसू थे। 25 साल बाद जाकर उसे उसकी माँ मिली थी। सब कुछ बिल्कुल आईने की तरह साफ हो चुका था। उस रात गांव में तेज आंधी आई और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। गांव वालों ने देखा, वही पुराना झूला अपने आप हिल रहा था, जैसे कोई छोटी बच्ची अब चैन से झूला झूल रही हो।